हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईसीटी की महत्वपूर्ण समझ पार्ट फर्स्ट है। 50+ क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा और बरेली यूनिवर्सिटी, रॉयलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, सूचना का आशय उस विस्तृत ज्ञान व्यवस्था से है जो मानव कल्याण के लिए प्रत्येक विषय पर, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीमती आर के शर्मा। तकनीकी का प्रमुख घटक है, तो इनपुट आउटपुट प्रोसेस ये सभी क्या है, घटक हैं। तकनीकी के, टेक्नोलॉजी के प्रमुख घटक हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम का प्रमुख अंग है कंप्यूटर डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। सूचनाएं वक्तव्यों, तथ्यों अथवा आकृतियों का संकलन है। कथन किसका है, तो ये हाफमैन का कथन है। नेक्स्ट है, सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। कथन किसका है, ये कथन है एन वेल्कन का। संकेतों द्वारा होने वाला प्रचार प्रसार संसार है। राइट आंसर हो जाएगा लुंडबर्ग। मनुष्य के कार्यक्षेत्र विचारों एवं भावनाओं के प्रसारण व आदान प्रदान की प्रक्रिया संचार है। किसका कथन है, तो ये लीलैंड ब्राउन हो जाएंगे राइट आंसर। आईसीटी की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की श्रेणी है, तो मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। हाई लेवल लैंग्वेज इस कंप्यूटर पर चल सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज इस कंप्यूटर पर चल सकते हैं, जो कि होना चाहिए थर्ड जनरेशन लैंग्वेज और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। कीबोर्ड पर लगी की को कितने भागों में बांटते हैं, तो 6 भागों में बांटते हैं। फंक्शन की, अल्फान्यूमेरिक की, कंट्रोल की, नेविगेशन की, नंबर की और इंडिकेशन लाइट्स। व्यवहार तकनीक का आधार है, मनोविज्ञान हो जाएगा राइट आंसर। शैक्षिक तकनीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने, तो ब्रांड मोर ने किया था। एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, एमएस पेंट, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। रैम है, रैम है प्राथमिक मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म होती है RAM, इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस और मेमोरी, ठीक है, ये फुल फॉर्म होती है। सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक कौन हैं, तो एलन हैं। राज्य स्तर पर स्थापित शैक्षिक तकनीकी केंद्र का क्या नाम है, तो हो जाएगा डाइट। एनसीईआरटी ने शैक्षिक तकनीकी सेल की स्थापना एक नए विभाग के रूप में किस वर्ष में की, तो ये की थी 1984 में। AWD किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सूक्ष्म शिक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रकार नहीं है, सूचना व संचार टेक्नोलॉजी हो जाएगा राइट आंसर। लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी को कितने रूपों में वर्गीकृत किया, तो 4 रूपों में वर्गीकृत किया। शैक्षिक तकनीकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये आंग्ल भाषा हो जाएगा राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान स्थित है, लखनऊ हो जाएगा राइट आंसर। भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द की विस्तार से व्याख्या किसने की, तो एनसीईआरटी हो जाएगा राइट आंसर। सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है, टीवी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ हुआ था 15 सितंबर 1959 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनपुट डिवाइस हैं, कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, ये सभी क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं। शैक्षिक तकनीकी व्यवहारिक व प्रयोगात्मक शिक्षण समस्याओं को समझने व उनका समाधान करने हेतु सीखने में मनोविज्ञान का व्यापक प्रयोग है। कथन किसका है, यह कथन है जॉन पी डेसिको का। ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया शिक्षण तकनीकी, यह कथन किसका है, यह कथन है EM बूटर का। निम्न में से कंप्यूटर माउस मूल रूप से प्रयोग किया जाता है, GUI के लिए किया जाता है। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक, इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस FACE, ठीक है। कर्सर शब्द संबंधित है माउस से। कीबोर्ड की कुंजियाँ होती है अल्फान्यूमेरिक, न्यूमेरिक, फंक्शन की, ये सभी कीबोर्ड की कुंजियाँ होती हैं। वर्तमान समय में सूचना का महत्वपूर्ण स्रोत है इंटरनेट। सूचना को प्राप्त करने वाला कहलाता है प्राप्तकर्ता, और भेजने वाला कहलाता है प्रेषक। सूचना क्रांति का मुख्य कारण है कंप्यूटर। इनपुट, कंप्यूटर तक डाटा पहुंचाने का कार्य संपन्न होता है इनपुट डिवाइस के द्वारा। कंप्यूटर से डाटा प्राप्त करने का कार्य संपन्न होता है आउटपुट डिवाइस के द्वारा। कंप्यूटर शब्द का अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर को चालू करने के लिए आवश्यकता होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर है यूनिवेक।
प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है ENIAC। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, कब किया गया था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था 1945 से 1956 में। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग और क्या है? हाँ, ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1956 से 1963 के लिए सही है, तो प्रयोग तीनों सही हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। वैक्यूम, जो प्रथम पीढ़ी के में वैक्यूम का प्रयोग किया गया था, उसके स्थान पर ट्रांजिस्टर ने उसकी जगह ले ली थी। कंप्यूटर के निर्माण में ट्रांजिस्टर के उपयोग से कंप्यूटर अधिक ऊर्जा दक्ष, तीव्र और अधिक विश्वसनीय हो गया। कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ कब हुआ? तृतीय पीढ़ी में। कीबोर्ड का प्रयोग हुआ चतुर्थ पीढ़ी में। वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी है? तो वर्तमान में कंप्यूटर की चल रही है 5वीं पीढ़ी, ठीक है, फिफ्थ हो जाएगा राइट आंसर। कंप्यूटर का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1980 हो जाएगा राइट आंसर। सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है दूरदर्शन, हो जाएगा राइट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। कोमल शिल्प उपागम संबंधित है कंप्यूटर से। इनमें से शैक्षिक तकनीकी नहीं है, तो पुनर्बलन तकनीकी शैक्षिक नहीं है, बाकी व्यवहार, अनुदेशन और शिक्षण तकनीकी की शैक्षिक तकनीकियाँ हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया बामनोमोर जोन्स ने किया था। टेलीविज़न भारत में सर्वप्रथम किस नगर में प्रारंभ हुआ था? तो दिल्ली हो जाएगा राइट आंसर। कीबोर्ड की कीज की संख्या होती है 80 से अधिक होती है, 104 से 108 तक कीबोर्ड की कीज की संख्या होती है। बैटरी से चलाया जा सकने वाला कंप्यूटर है लैपटॉप, हो जाएगा राइट आंसर। यह सॉफ्टवेयर समाचार पत्र, व्यवसाय कार्ड्स, फ्लेयर्स, ग्रीटिंग कार्ड या पोस्ट कार्डों को बनाने के लिए काम आता है। माइक्रोसॉफ्ट प्रकाशक, हो जाएगा राइट आंसर। इस संस्करण के लिए पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जारी किया गया था, किस संस्करण के लिए? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। यह सॉफ्टवेयर जो किसी प्रिंटर को जब तक प्रिंटर उसके लिए तैयार ना करता है, ठीक है, जैसे कमांड दी जाती है, जब तक प्रिंटर में प्रिंट के लिए तैयार ना हो तब तक क्या होता है? वो प्रिंट स्पूलर होता है। पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? अबेकस, जिससे गणना की जाती थी। सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित है वैक्यूम ट्यूब पर। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल होते थे? तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल होते थे। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज, हो जाएंगे राइट आंसर। कंप्यूटर की आईसी चिप के उत्पादन हेतु आवश्यकता होती है सिलिकॉन की चिप। देखिए, इंडिया की बात करें तो सिलिकॉन सबसे ज़्यादा बेंगलोर में होता है, ठीक है, बेंगलोर में होता है इंडिया में। और वर्ल्ड की बात करें तो अमेरिका में। इंडिया में नंबर 1 सिलिकॉन जो निर्माता है बेंगलोर में है वहाँ पे, क्योंकि सिलिकॉन वैली है। और अमेरिका में भी है। विश्व में की बात करें तो अमेरिका में है नंबर 1, ठीक है। इंडिया की बात करें तो बेंगलोर में। मैकिन्टॉश कंप्यूटर का निर्माण किया था एप्पल ने। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास कब हुआ? तो ये हुआ था 1961 में। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास किस विश्वविद्यालय में होता है? इलिनॉइस यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पे? अमेरिका में है। कंप्यूटर सह अनुदेशन का दूसरा नाम है कंप्यूटर सह अधिगम। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। हार्डवेयर, जिसको हम छू सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड को हम छू सकते हैं, CPU छू सकते हैं, माउस भी छू सकते हैं, हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सभी छू सकते हैं, तो ये हार्डवेयर कहलाएंगे। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे कि विंडोज़ है, जैसे कि लाइनक्स, एंड्रॉयड, ठीक है, iOS, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी है, जैसे कि MS Excel, MS Word, पेंट, ये सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस होती हैं जैसे कि माउस है, USB है, डेटा एंट्री, स्कैनर, बारकोड रीडर एंड जॉयस्टिक। आउटपुट के अंदर आते हैं प्रिंटर है, मॉनिटर है, हेडफोन, ईयरफोन, स्पीकर आदि, ये क्या होते हैं? आउटपुट के अंदर आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।